अगस्त को संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन होगा, लेकिन इस बार भी वही हुआ जिसका डर था, यानी सत्र हंगामेदार रहा और विपक्ष सरकार से कई मुद्दों पर जवाब मांगता दिखा। आज भी संसद में विपक्षी सांसदों की तरफ से हो हंगामे का माहौल नजर आया। सांसदों के रुख को देखते हुए सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा और इन 17 दिनों में कामकाज कम समय के लिए हुआ, जबकि हंगामा पूरे समय होता हुआ नजर आया। दरअसल विपक्ष लगातार जंतर मंतर के मुद्दे को लेकर संसद में हर रोज हंगामा करता रहा। इसके बाद सरकार की तरफ से किरण रिजिजू ने मोर्चा संभालते हुए 10 अगस्त को यह दावा किया कि अमित शाह संसद के अंदर जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष वादा करे कि वो वॉकआउट नहीं करेगा। शाम होते होते जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मामले ने तूल पकड़ा और कांग्रेस ने मंगलवार को फिर से संसद में हंगामा किया, क्योंकि वो कई मुद्दों को लेकर बैकफुट पर नजर आया। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस बार बीजेपी हमलावर नजर आई है। दरअसल बीजेपी पूरे एक्शन मोड में है। आज बीजेपी सांसदों ने झारखंड के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी की तरफ से चौतरफा हमले किए गए। बीजेपी ने कांग्रेस पर सबसे बड़ा यह आरोप लगाया कि वो बार बार अपना गोल पोस्ट शिफ्ट करता है। विपक्ष के पास कोई रणनीति नहीं है, उनके पास सिर्फ खड़मंडल नीति है। उनका उद्देश्य सार्थक बहस सदन के पटल पर करना नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है। इसीलिए जब गृह मंत्री जी जवाब देने को तैयार है तब वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को सदन में आके सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए। न वो रांची जा रहे हैं न सदन में सुन रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा, उनकी स्थिति ये है, जब जो बात मांग ली जाती है वो उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह है जिसे कोई बात सुननी नहीं है। तो उनके लिए, राहुल गांधी के लिए मैं कहना चाहूंगा, होंगे राजे राजकुंवर, ये बिगड़े दिल शहजादे, और पीएम एचएम जब जब आए तब ये सदन से भागे। तो आपने सुना सुधांशु त्रिवेदी को। अब गोल पोस्ट बदलने के आरोप आखिर लग क्यों रहे हैं, डिकोड करना इसे भी जरूरी है। असल में पहले क्योंकि विपक्ष यह मांग कर रहा था कि अमित शाह संसद में जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ और उस पर जो पुलिसिया कार्रवाई हुई उसको लेकर सदन के अंदर स्टेटमेंट दें, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार जवाब दे चुकी है। अब सत्ता पक्ष ने कहा है कि अमित शाह इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार हैं, तो विपक्ष का अब यह कहना है कि उन्हें महज स्टेटमेंट नहीं चाहिए, सरकार से उन्हें जवाब चाहिए। यानी आप ये समझ सकते हैं कि हंगामा करने की कोई ना कोई वजह विपक्ष ढूंढ ही लेता है। अब इस पूरे सियासी उठापटक में संसद की कामकाज की स्थिति बिगड़ी। इस बार सिर्फ एंटी पेपर लीक बिल ही दोनों सदनों में चर्चा के बाद पारित हुआ और इसके अलावा जितने बिल पास हुए उन पर कोई भी चर्चा नहीं हो सकी और उसकी वजह आपके सामने है। चर्चा न होने के लिए बीजेपी कांग्रेस को जिम्मेदार बताती है विपक्ष को, जबकि विपक्ष पार्टियों के पास अपनी बात को सही साबित करने के कुछ अलग अलग तर्क मौजूद हैं। गृह मंत्री सदन में आए और जवाब दें। जब गृह मंत्री जवाब देने के लिए सदन में तैयार हैं, आज स्पीकर साहब ने इसका उल्लेख किया कि कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार की तरफ से सहमति बन गई, समझौता हो गया, फिर आज ये राहुल गांधी या विपक्ष इस सदन को नहीं चलने दे रहा है, हंगामा कर रहा है। इससे साफ है कि उनको छात्रों और युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं है, वो केवल इस पे राजनीति कर रहे हैं। रांची की लाठी चार्ज पे चुप्पी है और यहाँ सदन में हंगामा कर रहे थे। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको। राहुल जी ने झारखंड के छात्रों से मिले। तो आज बीजेपी के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद मकर द्वार पर इकट्ठा हुए। एनडीए सांसदों के हाथ में तख्तियां नजर आईं और वो कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते दिखे। बीजेपी सांसदों का आक्रोश राहुल गांधी के पल पल बदलते रवैये को देखते हुए नजर आया है। एनडीए सांसदों के आक्रोश की असल वजह विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार संसद के भीतर हुए हंगामे को लेकर रही।
लोकसभा स्पीकर ने ये जानकारी संसद के अंदर सार्वजनिक तौर पर सबके सामने रखी कि अमित शाह चर्चा में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस दौरान भी विपक्षी दल ज्यादा गंभीर नजर नहीं आए। इस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे। सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन सरकार चलाए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ, सदन चलना चाहिए। आपकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग, और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले। सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है, अब आप चलाएं। तो जैसा कि सरकार का हमेशा से ही सकारात्मक रवैया रहा कि भले ही संसद का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता रहे, लेकिन कामकाज रुकना नहीं चाहिए, और आज भी कुछ ऐसा ही दिखा। सोमवार को लोकसभा में जहां पर 4 बिल पेश किए गए थे, जिसमें से 2 बिल आज लोकसभा से पारित भी हो गए। इनमें से एक रहा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन बिल 2026। इस विधेयक का मकसद राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में अमेंडमेंट करते हुए कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत बनाना और डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस का दायरा बढ़ाना, इसे एक्सपैंड करना। इसके अलावा केरल ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम बिल लोकसभा से पास हुआ। इसका मकसद जो केरल का नाम था वो केरलम करने का प्रस्ताव रखा गया था। नाम बदलने की प्रक्रिया के लिए कानूनी प्रावधान भी किए जाएंगे, और ये बिल आज लोकसभा से पारित भी हुआ। अब सरकार की अप्रोच कामकाज को लेकर बहुत सकारात्मक भी दिखी, लेकिन ऑपोजिशन को शायद किसी भी बिल के पास हो जाने से ऐसा दिखता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बीजेपी ने गोल पोस्ट बदलने का आरोप लगाया, तो अब कांग्रेस झारखंड के मसले पर सेल्फ गोल करने की स्थिति में आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर अब राहुल गांधी एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में दिख रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने वाले राहुल गांधी अपनी ही झारखंड सरकार के राज में हुए लाठीचार्ज से घिरते हुए दिखते हैं। रांची में छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई ने इंडी ब्लॉक की नैतिक साख पर सवाल उठाए। अब राहुल गांधी एक्स पर लगातार पोस्ट कर हेमंत सोरेन सरकार से जवाब मांग रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पुलिस की बर्बर कार्रवाई के रवैये से राहुल गांधी बेहद नाराज भी हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर राहुल गांधी की तरफ से कोई सार्वजनिक बधाई भी नहीं दी गई, और इसे सियासी खटास के लिहाज से एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब बीजेपी को बड़ा मौका मिला। वो घेराव करते हुए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर दोहरे मापदंड यानी कि डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप भी लगा रही है। एक्सपर्ट से बात की तो उनका ऐसा मानना है कि दिल्ली और झारखंड के कॉन्ट्रडिक्टरी माहौल से राहुल का यूथ नैरेटिव डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो वो छात्रों से संवाद की कोशिश करते हैं, उनका जो गूंज नाम का एक प्रोग्राम चल रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं के अलायंस वाली सरकार में यानी कि झारखंड में छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में रांची का लाठीचार्ज अब राज्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि इंडी गठबंधन के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक साबित हो रहा है। झारखंड में छात्रों के मुद्दे को लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी भी टारगेट पर नजर आई। बीजेपी सांसदों ने पूछा कि वो झारखंड क्यों नहीं गई और छात्रों के मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं कहती हैं। हालांकि इस पर प्रियंका ने यह जरूर कहा कि राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों से मुलाकात की है। बहरहाल ये तो सियासत है, जिसमें ऊंट किस करवट बैठ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बात अब केवल सवाल और जवाब की नहीं है। फिलहाल जो सियासी मुकाबला चल रहा है, इसमें विपक्ष के नैरेटिव को क्रैकडाउन करने की कोशिश हो रही है। सरकार की कोशिश है कि संसद के भीतर होने वाली बहस नियमों, तथ्यों और आंकड़ों पर केंद्रित नजर आए, लेकिन जब जवाब देने की बारी आई तो राहुल गांधी इसी संसद से नदारद नजर आते हैं। हालांकि विपक्ष ये चाहता है कि उसने जिस पिच को तैयार किया, सत्ता पक्ष उसी पर जवाब दे, यानी कि वो जैसा चाहते हैं अमित शाह जिस तरीके से जवाब दे, अमित शाह को वैसा ही जवाब देना चाहिए। लेकिन ना ये संभव है, ना ये हो पा रहा है। अब बचे हुए दिनों में भी अगर इसी तरीके से हंगामा बदस्तूर जारी रहता है तो ये साफ है कि दोनों पक्षों के लिए जो विधायी कामकाज है उससे ज्यादा अपनी अपनी पॉलिटिकल
मैसेजिंग को सही साबित करने की कोशिश होगी। लेकिन सरकार की तरफ से कामकाज पर जोर भी दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष का रवैया कैसा दिखता है। बहरहाल मॉनसून सत्र का चौथा हफ्ता भी शोर शराबे और टकराव के बीच गुजरा है। नजरें टिकी हैं बाकी के 2 दिन पर। उम्मीद ये जताई जा रही है कि हो हंगामे की वजह से इन 2 दिनों में कामकाज, अगर हंगामा नहीं होता है तो कामकाज हो, क्योंकि FCRA बिल जो फॉरेन फंडिंग वाला बिल है और इसके साथ परिसीमन बिल यानी डीलिमिटेशन, इन 2 इंपॉर्टेंट बिल को लेकर संशय अब भी बरकरार सा दिखता है।